कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 16 वन के मार्ग में सवैया भाग 2। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डर द्वे जल की भरी बालकनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धरवे फिरी बूझती हैं चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करी हो कित हैं तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। अब तक हमने पढ़ा कि कवि कहता है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जब अयोध्यापुरी से वन गमन के लिए श्री राम जी के साथ निकली तब उन्होंने अत्यंत धैर्य धारण करके अपने दोनों पैरों को रास्ते में रखा, अर्थात उन्होंने बहुत धैर्य के साथ वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि वन के मार्ग में सीता जी अभी 2 कदम ही चली थी और वे थक गई तथा उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। उनके सुंदर होठ रूपी जो पात्र थे वो सूख गए, यानी कि होठ सूख गए। उनके अत्यंत श्रम के कारण होठ भी सूख गए। सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, हमें अभी कितनी दूर और चलना है? आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? यानी कि पर्ण कुटी अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया है, वो आप कहाँ पर बनाएंगे? अभी हमको और कितना चलना है। जब सीता जी ने श्री राम जी से पूछा कि हे नाथ, अभी कितनी दूर और चलना है? आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उनके माथे से पसीने की बूंदें निकल रही थी और उनके होठ सूख रहे थे। तो सीता जी की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब आगे, जल को गए लखनऊ हे लरिका परिखो पिय छा घरिक है ढाए पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारियो भूभूरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। एक बार वापस बोलेंगे। जल को गए लखनऊ हे लरिका परिखो प्रिय छा घरी कहें ढाए पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारियो भूभूरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखनऊ हे लरिका परिखो पिय छह घरी कहें ढाए। जल को गए लखनऊ हे लरिका परिखो पिय छह घरी कहें ढाए। जल को गए लखनऊ, जल अर्थात पानी, लखनऊ मतलब लक्ष्मण, लरिका अर्थात लड़के, पिय यानी हे नाथ या हे प्रिय, छाह छाया, घरीक यानी घड़ी भर के लिए या थोड़ी देर के लिए, ढाढ़े खड़े हो जाना, परिखो विलंब होना। भावार्थ, सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। तो सीता जी कहती हैं राम जी से कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं तो वो छोटे बालक हैं,
तो इसलिए उन्हें आने में विलंब भी हो सकता है। इसलिए हे नाथ, आप कुछ समय के लिए वृक्ष की छाया में खड़े हो जाइए। पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारियो बुभूरी डाढ़े। पहुँची पसेरू बयारी करो, अरु पाए पखारियो बुभूरी डाढ़े। पहुँची, पहुँची माने पूछना, पसेऊ यानी पसीना, बयारी हवा, करो, करो का अर्थ होता है करना, अरु, अरु यानी और, पाए, पाए का अर्थ पाँव, पखारियो, पखारियो यानी धोना, भूभूरी डाढ़े यानी कि गरम रेत से जले हुए, गरम रेत से तपे हुए। सरलार्थ है इसका, सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी आते हैं तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, के बैठी विलंब लोक कंटक काढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, के बैठी विलंब लोक कंटक काढ़े। तुलसी, तुलसी यानी तुलसीदास जी, रघुबीर, रघुबीर श्री राम जी को कहा गया है रघुबीर। प्रिया, प्रिया कौन? सीता जी। श्रम, श्रम यानी थकी हुई। जानी, जानी का अर्थ होता है जानना। बैठी यानी बैठना। विलंब, कुछ समय के लिए। लो, लो यानी चुभे हुए। कंटक यानी कांटे। लो कंटक यानी चुभे हुए कांटे। काढ़े, काढ़े मतलब निकालना। इसका सरलार्थ है इस लाइन का, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत देर तक पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी, जानकी किसको बताया है? सीता जी को। जानकी अर्थात सीता जी। नाह, नाह यानी नाथ। नेह, नेह यानी स्नेह या प्रेम। लख्यो, लख्यो अर्थात देख कर। पुलको, पुलको यानी पुलकित होना, खुश होना। तनु, तनु यानी शरीर। बारी, बारी मतलब अश्रु या आंसू। बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र या आँख। बाढ़े, बाढ़े माने बहना। इस पंक्ति का अर्थ बताया है, जब श्री रामचंद्र जी बैठकर अपने पैरों से बहुत देर तक कांटे निकालते रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सीता जी थक गई हैं, तो अगर वे थोड़ी देर विश्राम करेंगे तो सीता जी भी विश्राम कर लेंगे। श्री राम जी के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता जी का शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। अब आपके बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? उत्तर है, श्री राम जी के पिता का नाम राजा दशरथ जी था। प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? उत्तर है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। प्रश्न तीसरा, वन में श्री राम जी के साथ कौन कौन गए? उत्तर, वन में श्री राम जी के साथ सीता जी व लक्ष्मण गए। प्रश्न चौथा, जल लेने कौन गए? उत्तर है, जल लेने लक्ष्मण गए। अब है अभ्यास प्रश्न।
प्रश्न पहला है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। प्रश्न दूसरा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन, तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। आप सोच कर लिखिए कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक आपके मन की दशा कैसी थी। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों में क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घरीक वे ठाडे को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में यह घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दिए कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखिए। पहला दिया हुआ है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, इसका आपको लिखना है। दूसरा है, पुट सूख गए मधुरा धरवे। तीसरा है, बैठी विलंब लोक कंटक काढ़े। चौथा है, पर्ण कुटी करिहा कित है। इन चारों पंक्तियों को दिया हुआ है, कविता की चारों पंक्तियां। इन पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में आपको लिखना है। अब ये सारे प्रश्न, बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, अनुमान, कल्पना और भाषा की बात के सारे आपको करने हैं। अब इस पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ आज पूरे होते हैं। आगे वाली पुस्तक हम आगे पढ़ेंगे। बसंत भाग 1 पूरा हुआ। बसंत भाग 2 रामायण, उसका भाग हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।